बड़वानी से राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमीन पर लेटने को मजबूर मरीज। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन बोले, ये हालत सिर्फ राजपुर की नहीं, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था है लचर। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का विधानसभा क्षेत्र राजपुर, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। यहाँ जहां सिर्फ नगर की जनसंख्या 25,000 के करीब है, तो वहीं राजपुर विकासखंड के कई गांव इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। लेकिन यहाँ की बात करें तो मात्र 30 बेड का हॉस्पिटल है, जहां हजारों की संख्या में मरीज जाते हैं। ऐसे में अगर बात भर्ती करने की हो या उपचार करने की, तो कई लोगों को जहाँ बेड मिल जाता है, वहीं कई लोगों को जमीन पर लेट कर उपचार करवाना पड़ता है। हालत ये है कि इस शासकीय हॉस्पिटल में न एम्बुलेंस है, न ड्राइवर। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की माने तो उन्होंने विधायक निधि से एक एम्बुलेंस देने की घोषणा करते हुए एम्बुलेंस भी देना चाहा, लेकिन सीएमएचओ ने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि उनके पास ड्राइवर नहीं है, मेंटेनेंस नहीं कर सकते, इसलिए एम्बुलेंस नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं, बाला बच्चन ने आरोप लगाया कि यहाँ से रेफर मरीज के परिजनों को डीजल भी जेब से डलवाना पड़ता है। वहीं इस हॉस्पिटल में भाजपा शासन के बाद आज तक महिला चिकित्सक नहीं है, ना ही कोई स्पेशलिस्ट। हालांकि इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर सिंगारे का कहना है कि जिले में 108 वाहन है, जिनके माध्यम से मरीजों को सुविधा दी जा रही है। वहीं उन्होंने इस प्रकार की किसी भी समस्या से इनकार किया है, लेकिन जमीन पर लेटे उपचार करवाते लोग कहीं न कहीं सरकार व प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीरता की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब भाजपा जिला महामंत्री से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर पूर्व गृह मंत्री एम्बुलेंस देना चाहते हैं तो हम सीएमएचओ से बात करके कि वो इनके द्वारा दी जा रही एम्बुलेंस ले। कल ही हमने एक एनजीओ की तरफ से डोनेटेड एम्बुलेंस 2 ड्राइवर के साथ में 24 घंटे के लिए निःशुल्क राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दी है। उनके द्वारा इसके साथ ही 5 और एम्बुलेंसें दी थी, जो हमने एक ठिकरी में दी है, एक बोकराटा जो पार्टी हमारा दूरस्थ विकासखंड है, एक रोसर में दी है, और इसके अलावा धवली जैसे दूरस्थ एरिया में हमने एम्बुलेंस दी है। इसके अलावा पूर्व से भी उन्होंने हमको 2 एम्बुलेंस, एक सेंधवा और एक पानसेमल में दे रखी है। तो कुल परिवार विकास के 8 एम्बुलेंसें हमें निःशुल्क ज़िले में दी गई है, जो काम कर रही है। इसके अलावा 108 गाड़ियाँ हमारी शासन की तरफ से चल रही है और 15 जन्य वाहन भी चल रहे हैं। और इसके अलावा भी प्रदेश स्तर से हमसे जानकारी चाहिए गई है कि और अधिक एम्बुलेंस की अगर आवश्यकता है तो हमने प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे एक एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए, इसकी हम व्यवस्था के लिए मांग पत्र बना करके दे रहे हैं। बेडों की व्यवस्था नहीं है, फर्श पे बेड अस्पताल 30 बिस्तरी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर है हमारा, वहाँ पर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। व्यवस्थाएं अच्छी है, लोग अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। इसको हम सिविल अस्पताल के लिए भी हमने राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल बनाने के लिए भी हम प्रस्ताव दे रहे हैं। मैडम, वो निधि से गाड़ी देना चाहते हैं, एम्बुलेंस देना चाहते हैं, उन्हें कहा जाता है कि डीजल की व्यवस्था नहीं है, ड्राइवर की व्यवस्था नहीं। शासन की तरफ से हमें 108 और जन्नी की गाड़ियाँ दी गई है, और अलग से अगर हमारे पास कोई वाहन आता है तो उसके डीजल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई फंड नहीं आता है, क्योंकि शासन के द्वारा इसकी व्यवस्था ऑलरेडी 108 और जन्नी वाहन के माध्यम से की हुई है। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? सभी जगह हमारे पास में अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सभी पीएससी सीएससी पे हमारे पास में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे भी चिकित्सक है, पैरामेडिकल स्टाफ है। कई सारी जगह पे एम्बुलेंसों की व्यवस्था हो गई है, और जानी है वहाँ पे भी नज़दीकी गाड़ियाँ जो है वो 108 के माध्यम से संचालित हो रही है, तो वो मरीजों का परिवहन करती है। सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में होती है स्वास्थ्य सुविधा, जो राजपुर में लचर, बेबस और अंतिम सांसें गिन रही है। जहाँ वहाँ मरीज बाहर बरामदे में पड़े रहते हैं। आज से 20 साल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 30 बेड का था, और आज 20 साल होने के बाद भी वो 30 ही बेड का है। लगभग 100 बेड का स्वास्थ्य केंद्र पर 100 बेड की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, जो कि नहीं है। महिला चिकित्सक नहीं है, वो भी लगभग 20 साल से नहीं है महिला चिकित्सक। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मरीजों को। उसके अलावा एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं है। अगर कोई एम्बुलेंस देना भी चाहे तो उसे ये कहा जाता है कि हमारे पास ड्राइवर भी नहीं है और हम इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यानी एम्बुलेंस लेना भी नहीं चाहते, इसीलिए कि उनके पास ना ड्राइवर है और वो बोलते हैं हमारे पास डीजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सम्माननीय विधायक महोदय एम्बुलेंस देना चाहते हैं, तो ये उनको कहा गया CHO के द्वारा कि हम इसको आप हमें दे भी देंगे, पर हम इसको कैरी करने में, हम इसको चलाने में असमर्थ है। माननीय गृह मंत्री जी को शायद कम जानकारी है। वो राजपुर के विधायक भी हैं, पूर्व गृह मंत्री भी हैं, परंतु उन्हें ये जानकारी नहीं है कि हमारे
अभी पिछले अप्रैल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1000 से ऊपर एम्बुलेंसों का लोकार्पण किया था, हरी झंडी दिखाई थी, और वो एम्बुलेंस सारे ज़िलों में वितरित हुई है। और स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए तो आप सभी की जानकारी में है कि जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी जगह पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध है। और हम सब ने देखा है कि इस आपके राजपुर में ही कोरोना काल में हमारे डॉक्टर दुबे जी, डॉक्टर रोमड़े जी और ऐसे जो डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उन सभी लोगों ने पूरे क्षेत्र के लोगों का इलाज कोरोना काल में किया है। उन्नयन की प्रक्रिया सतत चल रही है। अब माननीय विधायक जी को ज़्यादा जानकारी होगी, वो इस क्षेत्र के विधायक हैं लगातार दूसरी बार, और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अगर उनकी इच्छा है और जिस प्रकार से उनकी बाइट सुनी है, तो मेरे हिसाब से या मेरे नॉलेज में तो इतना नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ दोगे और कोई विभागीय अमला उसको लेने से मना करेगा। अगर माननीय विधायक जी एम्बुलेंस प्रदान करते हैं तो हम स्वास्थ्य विभाग और जो हमारे सीएमएचओ हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि अगर विधायक जी एम्बुलेंस दे रहे हैं तो उसे स्वीकारें और हमारे क्षेत्र में दें। हमारे सांसदों ने भी दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने अगर रिपोर्टिंग की और आप वहाँ गए होंगे तो आपने ये देखा होगा, केवल एक ही जगह नहीं, मैं समझता हूँ कि सब जगह स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश में खत्म है, लचर है और समाप्त है। जो मध्य प्रदेश की जनता को जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए, जिसमें अंजड़ भी आता है, राजपुर भी आता है, ठिकरी भी आता है, पूरे बड़वानी जिले के अस्पताल भी आते हैं। आप सब सेंटर की तो छोड़िए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद CSC तक के अस्पतालों के और सिविल हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है। और इसी कारण से हमने लगभग बड़वानी जिले में दोनों कोरोना के फेज में 10,000 से अधिक लोगों को हमने बड़वानी जिले में खोया है। ये बात और ये मुद्दे हम उठाते हैं तो प्रशासन की समझ में आती नहीं है। और जहाँ तक एम्बुलेंस की आपने जो बात बोली है, मैं खुद भी एम्बुलेंस देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फीडबैक ये मिला है कि एम्बुलेंस में अगर पेशेंट को रेफर करते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, तो डीजल की बात होती है कि डीजल पेशेंट को या उनके परिजनों को डलवाना पड़ता है, ड्राइवर भी एम्बुलेंस के उनको ढूंढना पड़ता है। तो ये सभी पॉइंट आपकी उससे मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की लचर और समाप्त और खत्म है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।